जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको झारखंड के आपको कोई भी एग्जाम में आपका हिंदी व्याकरण से जो आपका मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही हो या फिर झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी आपको झारखंड में जो सीरियल के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जो आपको झारखंड में कराई जाती है और उसमें आपको लैंग्वेज पेपर में आपको जो हिंदी का आपको हिंदी व्याकरण से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना तक कि आपको झारखंड के चौकीदार में भी आपका 1-2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का आपको नाम है हिंदी व्याकरण में आपको पर्यायवाची। आज इसी के बारे में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको आपका पर्यायवाची है उसको आपको इसमें बताऊंगा। इसको आप लोग जरूर आपको याद कर लेना है, आपको पूरा मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिया ताकि आपको जॉब लेटर और साथ ही साथ आपको और भी अपडेट आपको मिलता रहता है। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची का मीनिंग होता है कि आपका सेम अर्थ होना चाहिए, नहीं कि एक चीज़ को आप लोग दूसरा वर्ड में भी उसको बोला जाता है। जैसे आप लोग शंकर को आपको शिव भी बोलते हैं, आपको नीलकंठ भी बोला जाता है। तो वही आपको पर्यायवाची यानी कि एक वर्ड को आपको और भी वर्ड में बोला जाता है, उसको आप लोग को ध्यान रखना रहता है। जैसे में आपका फर्स्ट में जो आपका है असुर, तो असुर आपका होता है, असुर को आप लोग दैत्य भी बोल सकते हैं, दानव भी बोला जाता है, धनुज भी बोला जाता है, इंद्रारी भी बोला जाता है, राक्षस भी बोला जाता है, आसर भी, और फिर आपको रात्रिचर। यानी कि असुर का जो भी आपका दे देगा कि इसका पर्यायवाची क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको इतना आपको आना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि असुर का आपका पर्यायवाची आपको क्या होता है। तो आप लोग को ये पूरा आपको याद करने के लिए आपको जो भी आप लोग देख रहे होंगे अपना खुद से आप लोग एक बार लिख लीजिए। आप लोग लिखने के बाद इसमें आपका 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद आपको सारा आपका याद हो जाएगा। कोई आपको एग्जाम में आता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो आपको अमृत की बात करें तो अमृत का आपका पीयूष होता है, सुधा होता है, अम्लीय होता है, जीर्णोदक होता है, अमित होता है और आपका जीवन होता है। यानी कि अमृत का जो पर्यायवाची है इतना आपका होता है। फिर आग की बात करें तो आग का आपका पावक, दहन, अनल, ज्वलन, अग्नि, वैश्वानार, बमनी, धनंजय, रोहितवास, वायुशाखा, कृषाणु और धूमकेतु। यानी कि आग का इतना आपका पर्यायवाची होता है। ये सब आपका मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट मैं आपको ये पर्यायवाची करा रहा हूँ, जो आपको हर एक क्वेश्चन आपको जो भी है आपका मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और फिर आपका आकाश, आकाश आपका जो होता है, ख भी इसको आकाश को बोला जाता है, नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान, अनंत, धुलोक, तारापथ, अब्र। यानी कि आकाश को आपको इतना भी बोला जाता है। अनंत यानी कि आकाश अनंत है, आप ऐसे भी कुछ आपका मीनिंग आप लोग खुद से भी आपको इसको ये जूम करके मान सकते हैं। जैसे विदुलोक बोला जाता है कि आकाश में आपको बिजली चमकता है, इसलिए आपको विदुलोक भी बोला जाता है। नभ बोलता है गगन, अंबर। फिर आपको अर्णय, अर्णय का आपका पर्यायवाची होता है विपिन, कानन, वन, जंगल, अटवी और कांतर। आपका जंगल अर्णय आपको बोला जाता है। फिर आँख की बात करें तो नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक। आपका आँख का इतना आपका होता है। फिर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर के लिए आपको ईश, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, सच्चिदानंद, ये आपका इतना आपका ईश्वर भगवान के लिए होता है। फिर कपड़ा, कपड़ा के लिए आपका वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, अंशुक, ये आपका कपड़ा कितना होता है। सभी आपको जो भी मैं पढ़ रहा हूँ आपको लिख लेना है अपना से, और उसको 1-2 बार आपको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। इसके बाद आपका कमल की बात करें तो पद्म, अरविंद, नलिन, सरसिज, सरोज, राजीव, जलज, शतदल, पंकज, ताम्रस और अब्ज। अब ये कमल का होता है। फिर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण का आपका माधव, मुरारी, वासुदेव, कन्हैया, श्याम, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल, कंसारी और मुरलीधर। ये सब आपका नाम जो होता है आपका कृष्ण को आपको पर्यायवाची बोला जाता है। मुरलीधर बोला जाता है यानी कि मुरली वे आप बजाते हैं। वासुदेव बोला जाता है उनके पिताजी का नाम आपका, इसी के चलते आपको कन्हैया भी बोला जाता है। श्याम आपका श्याम सुंदर बोला जाता है। इसी प्रकार से आपका कोयल का देख सकते हैं कि कोकिल, काकली, पीक और वन प्रिया, कोयल को आपको बोला जाता है। फिर गणेश का आपका लंबोदर, विनायक, द्विमातुर, गणाधिप, एकदंत, गजानंद,
विघ्नराज, गणपति, हिरम्ब, ये आपका गणेश भगवान को बोला जाता है। लंबोदर, विनायक, ये सब आपका गणेश भगवान को बोला जाता है। और फिर गंगा, गंगा की आपको विष्णुपति, जाह्नवी, भागीरथी, त्रिपथगा, सूर्य नदी, देव नदी और आपको ध्रुव नंदा, आपका इतना आपका गंगा नदी को बोला जाता है। तो ये आपको पूरा मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट ये आपका कलेक्शन मैंने आपको चुन के आपको ये खुद से आपको तैयार करके और आपको बनाया है आप लोग के लिए। झारखंड में जो भी आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम वनडे में जो भी आपका हिंदी व्याकरण है उसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बाकी इसको लिख लीजिएगा। और बाकी इसी प्रकार से और भी आपका टॉपिक वाइज कुछ कुछ मैं आपको अपडेट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कराते रहूँगा। तो आप लोग वीडियो पर आप लोग अगर जो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी और कोई कौन टॉपिक आप लोग को चाहिए आप कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर चाहिए, उसको मैं अलग से आपको पूरा बताऊँगा कोई भी टॉपिक हो। बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।